तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिन मेफिस्टो के कहने पे ट्रू क्रॉस एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है, वो भी यूक्यो के साथ। लेकिन जब वो अपनी ट्रेनिंग के लिए ग्रैम स्कूल में जाता है तब वहाँ वो यूक्यो को एज अ टीचर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे काफी सारे सवाल पूछने लगता है। यूक्यो उसके सवालों को जवाब देते हुए बोलता है, तुम्हारी वजह से मरे हैं हमारे फादर। तभी रिन यूक्यो के पीछे खड़े डीमन को मार कर उससे बोलता है, मैं वर्ल्ड का नंबर 1 एग्जॉस्टिक बनकर अपने फादर का बदला डीमन लॉर्ड सैतान से आमने सामने लूंगा। अब आगे वेलकम मूवीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज हम ब्लू एग्जॉस्टिक के एपिसोड नंबर 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें गार्डन को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अपनी ग्रैंड माँ के साथ बैठी होती है और उसकी ग्रैंड माँ उसे बता रही होती है एक ऐसे गार्डन के बारे में जहाँ दुनिया भर के सारे पेड़ पौधे मौजूद रहते हैं और वहाँ पर परियां भी आती हैं और उस गार्डन का नाम है अमहारा। अमहारा का नाम सुनकर ये लड़की, जिसका नाम शेमी है, ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रिन पर और रिन एक मांगा को पढ़ रहा होता है और उसे पढ़ते पढ़ते रिन रो रहा होता है और बोलता है, ये नहीं होना था, ये क्या हो गया, सड़क का उठाया हुआ खाना खाकर इसका पेट खराब हो गया। अब रिन उस मांगा को पढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर यूकियो आकर उसकी कॉमिक को छीन लेता है और उससे बोलता है, मैंने जो तुमसे पढ़ने को कहा था तुमने उसे पढ़ा? रिन बोलता है, हाँ मैंने उन सबको देखकर वहाँ रख दिया है, मुझे इतना इडियट मत समझो, समझे ना? यूकियो बोलता है, मैं तुम्हें स्टूपिड कहाँ कह रहा हूँ, तुम हो स्टूपिड, मैंने तुम्हें वो पढ़ने के लिए दिया था, रखने के लिए नहीं। ये सुनकर रिन बोलता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो, ठीक है ना? ये सुनकर यूकियो बोलता है, ठीक है तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरे आने से पहले तुम अपना सिलेबस खत्म कर लेना, क्योंकि कुछ ही दिनों में एग्जॉस्ट की स्टडी स्टार्ट होने वाली है और एग्जॉस्ट बनना इतना भी आसान नहीं है। इसके बाद यूकियो अपनी यूनिफॉर्म पहन ही रहा होता है कि तभी रिन उससे बोलता है, अच्छा तो तुम अपने एग्जॉस्ट के काम पर जा रहे हो, क्या तुम अपने साथ मुझे भी ले जा सकते हो? इस पर यूकियो उसे साफ मना कर देता है, लेकिन रिन उसके पीछे लग जाता है और उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और बोलता है, मुझे वहाँ पर एग्जॉस्ट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिन की इतनी रिक्वेस्ट करने पर यूकियो मान जाता है और इसके बाद ये दोनों अपने रूम से निकल जाते हैं। रास्ते में यूकियो रिन से कहता है, हमारी इस एकेडमी में सारे ट्रू क्रॉस मेंबर्स हैं, यानी कि वो लोग जिनके पास आधे डीमन की पावर है, और इस चाबी के बारे में तो मास्टर ने बता ही दिया होगा कि जिधर भी तुम इसे लगाओगे वो दरवाजा वहीं खुलेगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। लेकिन इस चाबी की भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर भी पहले से एक दरवाजा होना चाहिए, और ऐसे ही काफी सारी अद्भुत चीजें तुम्हें एग्जॉस्ट बनते वक्त देखने को मिलेगी। और अगले सीन में ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यूकियो बोलता है, तुम यहीं रहो, मैं वहाँ चेक कर आता हूँ, ठीक है ना, हिलना भी मत वहाँ से। यूकियो की ये सारी बातें सुनकर रिन सोचता है, एक मिनट, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरा बड़ा भाई है। यूकियो ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन रिन उसके जाते ही अगल बगल घूमने लगता है और ऐसे ही वो एक गेट के सामने पहुँच जाता है जहाँ वो एक छोटी सी लड़की को देखता है और ये लड़की शेमी होती है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में रिन गेट को गलती से छू लेता है और डीमन प्रोटेक्ट होने के कारण वो गेट बजने लगता है, लेकिन रिन के पावर के आगे वो गेट टूट जाता है। गेट को टूटा देखकर शेमी काफी ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है, अगर गेट टूटा है तो ये पक्का डीमन होगा, और वो भागने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने पैरों के बजाय अपने हाथों से भागती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द भी होता है। और शेमी इसलिए ऐसा भाग रही है क्योंकि उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ हम यूकियो को देखते हैं जो कि शेमी की मदर से ही बात कर रहा होता है। शेमी की मदर बोलती है, शेमी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, ऐसे तो वो मर जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिन और शेमी के बीच में दोस्ती हो चुकी है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रिन ने उसे बता दिया है कि वो कोई बुरा डीमन नहीं है। शेमी अपनी गलती के लिए रिन से माफी मांगती है, जिस पर रिन कहता है कोई बात नहीं, जिसके बाद शेमी उसकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। रिन भी उससे हाथ मिला लेता है और शर्माते हुए मन में सोचता है, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मेरे से हाथ मिलाया, भले ही वो एक छोटी सी बच्ची है जो कि मेरे बहन के बराबर है, लेकिन फिर भी किसी लड़की ने मेरे से हाथ मिलाया। अब शेमी और रिन की बातें चली रही होती हैं कि तभी शेमी की मदर और यूकियो यहाँ पर आ जाते हैं। यूकियो को देखकर रिन बोलता है, हे यूकियो। यूकियो बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि हिलना मत, वहीं खड़े रहना। तभी शेमी की मदर बोलती है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो जिसने हमारा दरवाजा तोड़ा है? यूकियो बोलता है, हाँ, बदकिस्मती से ये मेरा भाई है। उसकी मुंह पे बेइज्जती करने के बाद यूकियो शेमी का पैर चेक करता है और बोलता है, ये तो रूट है, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये डीमन का असर है। शेमी के पैर को देखने के बाद यूकियो बोलता है, जहाँ तक मुझे लगता है ये डीमन थोड़ा छोटा है,
लेकिन वो शैमी के काफी ज्यादा करीब है, इसीलिए वो उसके पैर को पोजेस कर पा रहा है। वो जरूर इसी बगीचे में होगा, किसी प्लांट की फॉर्म में। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा। यूक्यो के मुंह से ये सब सुनकर शैमी हैरान हो जाती है। तभी शैमी की मदर बोलती है, मुझे पता था ये सब कुछ तुम्हारी दादी माँ के बगीचे की वजह से हो रहा है शैमी। ये सुनकर शैमी बोलती है, दादी माँ की कोई गलती नहीं है। शैमी आगे कुछ बोलने वाली होती है कि वो कमजोरी के मारे बेहोश हो जाती है। इसके बाद शैमी की मदर यूक्यो और रिन को बताती है उसकी दादी माँ की डेथ के बाद शैमी ऐसे ही हो गई, चिड़चिड़ी सी, ना वो स्कूल जाती और ना ही कुछ करती, बस पूरा दिन गार्डन में बिताने लगी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैमी अपने सपनों में अपनी यादों को याद कर रही होती है, जहाँ उसकी दादी के डेथ के बाद उसे नहीं पता था कि गार्डन को कैसे संभालते हैं। तभी एक दिन एक फूल उससे बात करने लगा। फ्लावर शैमी से बोलता है, मैं तुम्हारी इस गार्डन को हरा भरा करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे बस यहीं रहने देना होगा शैमी। अपनी दादी माँ के गार्डन को बचाने के लिए शैमी ने बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए प्रॉमिस कर दिया। और इस सब के बीच में शैमी की आंखें खुल जाती है और वो बोलती है, मुझे गार्डन में पेड़ पौधों को पानी देना है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शैमी उन पेड़ पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी वहाँ पर रिन आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में काफी चिंता करती है शैमी, तुम स्कूल भी नहीं जाती हो और कुछ भी नहीं करती हो, पूरा दिन इस गार्डन में बिताती रहती हो। रिन की ये सारी बातें सुनकर शैमी एकदम इमोशनल हो जाती है और बोलती है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, अगर मैं गार्डन छोड़ दूंगी तो वापस से इसका पहले वाला हाल हो जाएगा। मेरी वजह से दादी माँ मर गई क्योंकि मैं गार्डन छोड़कर चली गई थी, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो माँ दुखी हो जाएगी, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। शैमी की ये सारी बातें सुनकर रिन बोलता है, क्या तुम्हारी दादी माँ यही चाहती थी कि तुम सारा समय इस गार्डन में रहो, पढ़ने न जाओ, दुनिया के बारे में जानो ना? क्या तुम्हारी दादी माँ यही चाहती थी कि तुम पूरा दिन इस गार्डन में रहो? रिन की ये सारी बातें सुनकर शैमी को रियलाइज होता है कि हाँ वो गलत कर रही थी, उसकी दादी माँ तो चाहती थी कि वो पूरी दुनिया घूमे। ये सारी बातें सोचकर शैमी रोने लग जाती है कि तभी यहाँ पर यूक्यो आ जाता है और बोलता है, अब तुम्हें एकदम हल्का महसूस हो रहा होगा ना शैमी। लेकिन इससे पहले कि शैमी कुछ कह पाती तभी यहाँ पर वो प्लांट डीमन आकर शैमी को जकड़ लेता है और बोलता है, तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो शैमी। प्लांट डीमन को देखकर यूक्यो रिन से बोलता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है इस प्लांट डीमन को हराने में। तभी रिन बोलता है, चलो ठीक है, आखिरकार छोटे भाई को बड़े भाई की जरूरत पड़ी गई इस प्लांट डीमन को हराने में। और ऐसा बोलकर रिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और सीधा प्लांट डीमन पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन प्लांट डीमन शैमी को उसके सामने रखकर ढाल की तरह यूज करता है, जिसकी वजह से रिन उस प्लांट डीमन को काट नहीं पा रहा होता है। और ऐसा देखकर बिना कुछ सोचे समझे यूक्यो शैमी को ही शूट कर देता है। शैमी को गोली लगते ही डीमन शैमी को छोड़ देता है और इस मौके का फायदा उठाकर रिन उस प्लांट को काट देता है। प्लांट डीमन को हराने के बाद रिन यूक्यो से पूछता है, आखिर तुमने एक छोटी सी बच्चे पर गोली कैसे चला दी? ये सुनकर यूक्यो बोलता है, मैंने सिर्फ प्लांट डीमन को डराने के लिए शैमी को शूट किया था, और वैसे भी ये कोई असली बुलेट नहीं है, ये तो बस विटामिन की गोलियां हैं। इसी बीच यहाँ पर शैमी की मदर आ जाती है और शैमी अपनी मॉम के गले लग जाती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।